क्या बेटी होना पाप है? हार्ट टचिंग स्टोरी। कमला, तेरी बहू को क्या हुआ है? क्या फिर से एक बार लड़की हो गई है? तो इसमें क्या हो गया, लड़की या लड़का होना तो भगवान की मर्जी होती है, कमला ने उत्तर दिया। कितने लोगों को तो यह खुशी भी नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, यह तो सबका भाग्य होता है। और सरला आंटी ऐसे बोलते हुए चली गई। लेकिन रात में पता चला कि उनकी बहू को लेबर पेन शुरू हो गया। फिर सभी लोग बहू को अस्पताल लेकर गए और वहाँ उनकी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम काजल रखा। इसके बाद सरला आंटी ने ना ही अपनी बहू की अच्छी तरह से देखभाल की और ना ही अपनी पोती के साथ समय बिताया। बस एक ही बात बोल रही थी, ना जाने मेरे घर को उसका कुल दीपक कब मिलेगा। जबकि उनके बेटे ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। हम बहुत खुश हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी ने जन्म लिया। फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ सालों बाद उनकी बहू ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम दादी ने रोहित रखा। दादी जी रोहित को बहुत प्यार से बुलाती थी, जबकि काजल की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी। यही सब देखते देखते काजल बड़ी हो गई और वह हर क्षेत्र में माहिर हो गई, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो या घर के कामों में मदद करने में हो। वह यह सब करके उसकी दादी को खुशी से गले लगवाने का प्रयास करती रहती, पर अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी वह रोहित को ही प्यार करती थी। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉल किया कि काजल ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसीलिए उसे सम्मानित किया जाएगा। इस खबर से भी दादी को खुशी नहीं हुई और उन्होंने यह कहना शुरू किया कि यह टॉप करके क्या कर लेगी, शादी करके तो दूसरे के घर ही जाना है, ज्यादा पढ़ाई कर लेगी तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर यह किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझेगी। उन्होंने बोला कि क्यों भगवान ने उनके घर में एक लड़की को पैदा किया, अगर एक और लड़का होता तो शायद सब ठीक होता। दादी की इन सब बातों को सुनकर काजल को बहुत बुरा महसूस हुआ। इस सब के बाद एक दिन घर में कोई नहीं था। माता पिता काम के सिलसिले से बाहर गए थे। सिर्फ काजल, रोहित और उनकी दादी थी। फिर आधी रात में दादी जी को अचानक पेट में दर्द हुआ, जिससे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब दादी जी ने रोहित को बुलवाया। रोहित तेजी से भागता हुआ आया और चिल्लाते हुए पूछा, क्यों इतना चिल्ला रही हो दादी? दादी जी को चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ, आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। इससे पहले कि दादी जी कुछ और कह पाती, रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तब वहाँ काजल आई और पूछी, क्या हुआ दादी? दादी ने उसे गुस्से से कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। फिर भी काजल ने दादी की एक ना सुनी और अपनी सूझबूझ और समझदारी से दादी की मदद करने लगी। फिर सुबह होते ही दादी जी को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने भी काजल की समझदारी की प्रशंसा की, कहते हुए कि काजल की समझदारी की वजह से ही उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। इसके बाद दादी जी को काजल के साथ किए गए बर्ताव पर पछतावा होने लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पोते पर वह इतना प्यार लुटाती थी वह उन्हें दर्द में छोड़कर चला गया, जबकि जिसको उन्होंने कभी प्यार नहीं किया वह इतने प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी। दादी जी तुरंत ही काजल को अपने पास बुलाई, उसे गले लगा लिया और माफी मांगने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, आज तक तुझे अपने प्यार से दूर रखा। इसके बाद काजल ने दादी से एक ही सवाल पूछा, जिसको सुनते ही दादी रो पड़ी और काजल से माफी मांगने लगी। काजल ने कहा, मेरा सवाल यह है कि दादी, क्या बेटी होना पाप है? क्या यही कारण है कि लोग लड़की को नहीं चाहते क्योंकि जब वह बड़ी होती है तो उसके ससुराल वाले दहेज मांगते हैं? अगर यही कारण है तो आप अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं और पढ़ा लिखा कर उसे इस काबिल बनाएं कि आगे चलकर कभी दहेज देने की सोचने की नौबत ना आए। काजल बोलते बोलते रो पड़ी। लेकिन दोस्तों, उसका सवाल क्या बेटी होना पाप है सिर्फ दादी के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी है। हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जहां लड़की होने पर घर के बुजुर्ग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।